पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गर्म है। देखिए, सीएम नीतीश बहुत दिग्गज बिहार के वो नेता हैं, बिहार के सीएम के रूप में हैं और सीएम नीतीश जो है काफी कैलकुलेटेड, स्थापित राजनीतिज्ञ वो माने जाते हैं। लेकिन देखिए, अब ऐसी बातें निकल कर आ रही है और ऐसी बातें होने लगी कि सीएम नीतीश को अब एक गुड रिटायरमेंट, ऑन अ पॉजिटिव नोट उनको एक रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन विधानसभा चुनाव है, सीएम नीतीश अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और बीजेपी के ये दावे आते रहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी हमेशा बोलती है कि हम हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, सीएम नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीति में ऐसा जो कहा जाता है वो होता नहीं है। देखिए, कई सवाल खड़े होते हैं, क्या सही में 2025 का चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी लड़ेगी? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, आज का 2025 का विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश? तेजस्वी, राहुल, राजी, खेल तो करेगी बीजेपी? बाबा, क्या होने वाला है? बीजेपी तो ये बोल ही रही है कि हम सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, फिर क्या हुआ? सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है और अपने सभी गुरुजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उस लायक मुझे बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूँ। साथ ही दुनिया भर के जितने भी गुरुजन हैं और जो गुरु शिष्य परंपरा को आज भी निर्वाहन करके बच्चों को शिक्षित करते हैं, समाज में उनके सरोकार से लेकर के उन्हें हर तरह के जीवन तंत्र को सिखाते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और अब अपनी उस बात पर आता हूं जिसका सवाल खुशी ने किया है कि लगातार हम पिछले 48 घंटे से लालू प्रसाद के बिहार की राजनीति में या सिंगापुर से बिहार आने के बाद जो हम लगातार बिहार की राजनीति को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। खुशी, आपको याद होगा कि जैसे ही आए थे लालू प्रसाद सिंगापुर से, तो सबसे पहली खबर हमने यही कहा था कि सिंगापुर से पूरी तरह से ठीक होकर के, फिट होकर के लौटे हैं। और उनके फिट होने का प्रमाण सबसे पहला यही है कि बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ी। वो नहीं आए उससे पहले उनका आदेश आ गया था और सभी विधायकों को, सभी कोर टीम के मेंबर्स को राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कॉल कर लिया था। और ये देखने को मिला लगातार। अभी हम जब खबर कर रहे हैं तब भी मीटिंग चल रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं बिहार में बड़ी राजनीति हो रही है और इस बड़ी राजनीति का असर आप जानते हैं कि जब भूकंप आता है तो किसी खास को नहीं, सबको हिलाता है। चाहे कितना भी मजबूत हो, सब हिल जाता है। ऐसा ही एक भूकंप आया था 2024 के चुनाव में और ऐसा ही एक भूकंप आया था 2014 के चुनाव में। 2014 के चुनाव में जो भूकंप आया था उसने सुनामी साथ में लाया था और सभी बह गए थे। लेकिन 2024 वाला भूकंप आकर के हिला डुला करके इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी और भी भूकंप आने बाकी हैं। इन सारी बातों के साथ साथ अब हम 2025 के चुनाव की तरफ पूरी तरह से आगे बढ़ गए हैं। 2025 के चुनाव की चर्चा जैसे ही आप शुरू करेंगे तो वैसे ही आपको 24 घंटा पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात आपके सामने आ जाएगी और इस पर विभिन्न तरह की जो चर्चाएं चल रही हैं वो आपको समझ में आने लगेगी। अब इस पूरी कहानी में एक बात तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि चर्चा खूब चल रही है कि जब बिहार में कोई राजनीतिक उथल पुथल होगा तो इस बार सिर्फ बिहार में नहीं होगा, क्योंकि अब तक 2013 में, 2017 में, 2022 में, 2024 में जो कुछ भी हुआ उससे केंद्र की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन जो भी असर पड़ा था वो बिहार में पड़ा था। लेकिन इस बार बिहार के जो मुखिया हैं वो केंद्र की सरकार में भी हिस्सेदार हैं और ऐसे हिस्सेदार हैं कि उनके हाथ खींचते ही केंद्र की सरकार भी भूकंप महसूस करने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई योजना, रणनीति बना रहे हैं। और जब तक नीतीश कुमार चुप हैं तब तक आप इस बात को मान के चलिए कि कोई बड़ा कांड होने वाला है। बड़ा कांड का मतलब है कि राजनीतिक उथल पुथल की बात मैं कर रहा हूँ और इस उथल पुथल में उनका तेजस्वी यादव से मुलाकात करना, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलना। पिछले 3-4 महीनों से लगातार वो मीडिया से दूर हैं।
जब से केंद्र में सरकार बनी है उन्होंने समर्थन किया है नरेंद्र मोदी को, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज हो वगैरह वगैरह जो भी डिमांड किया। जिस समय नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे थे दिल्ली में, उस समय उनके बॉडी लैंग्वेज का कुछ अलग भाव भंगिमा था। उसके बाद जब पटना लौट करके आए तो जिस तरह से 2019 में वो पटना लौट करके आए थे, को लंबी चुप्पी साध करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं किया था और नरेंद्र मोदी से भी उनकी बहुत अच्छी कहा जाता बॉन्डिंग नहीं रह गई थी। लेकिन इस बॉन्डिंग को हमने पहले ही बताया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो नीतीश कुमार और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की दोस्ती देखने को मिली, जब खुद नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को ले जाकर के मिलाते हैं और ये कहा होगा कि हमारे देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, जीवित समाजवादियों में यही बचे हुए हैं, ये जो भी कहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार उस मुलाकात के बाद बहुत खुश थे। उन्होंने उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी की कई मीटिंग्स भी अटेंड किया और ये स्थितियां बताने लगी थी कि कुछ अलग होने वाला है। ये तब हुआ था जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे। अब जबकि 2025 के चुनाव की तैयारियां होने लगी हैं, एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन बिना किसी शर्त के ये तैयार है, कह रहा है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुखिया होंगे, तो फिर नीतीश कुमार के इस्तीफे की और किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा इसका सवाल क्यों आता है, इसकी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। जब सब कुछ तय है, एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल ने, यहाँ तक कि चिराग पासवान जो काफी दूरी थी, उन्होंने भी दूरी को पाटते हुए नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से जब सवाल खड़ा होता है कि क्या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, तो सवाल निश्चित रूप से हमारे जहन में भी आता है और इसमें तेजस्वी यादव की तरफ एक बार फिर से नजर जाता है। एक बार फिर से उस एनडीए गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की तरफ जाता है जो लगातार नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में फिर से वापस लाने की बात कर रहे हैं। अब इसमें आंकड़ों का सबसे बड़ा खेल है। उन्हीं आंकड़ों की पर बार बार नजरें चली जाती है कि क्या 240 अकेले दम पर ला करके भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में टिकी नहीं रह सकती है। अगर इस बात की तुलना आप बिहार से करें तो यही बात आपको बिहार में भी आना पड़ेगा। और 2020 याद कीजिए, 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई राष्ट्रीय जनता दल, 75 सीटें जीत करके आई थी, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंची थी। बाद में नीतीश कुमार उधर शिफ्ट हुए तो सत्ता में आई। वैसे ही आज नीतीश कुमार उधर हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और ये जोड़ घटाव क्या नीतीश कुमार नहीं कर रहे होंगे जब हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी ये जोड़ घटाव कर रहे होंगे। और इस मुलाकात ने जो हलचल मचाया है उसको अन्यथा में नहीं लिया जा सकता है। इस मुलाकात ने निश्चित रूप से बिहार और देश की राजनीति में एक खलबली तो जरूर मचा दी है और सोचने के लिए मजबूर कर दिया है हर राजनीतिक दलों को अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से उनका फैसला क्या होना चाहिए। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो नीतीश कुमार का बड़ी बेसब्री से रेड कार्पेट बिछाकर इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जहां नीतीश कुमार अभी हैं। पापा, लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से तो ये बातें बार बार निकल कर आ रही है, बताई जा रही है कि हम मुख्यमंत्री सीएम नीतीश हैं, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहाँ दो राय है, इसमें कहाँ संशय है। फिर बीजेपी अपना प्लान बदल सकती है। बीजेपी तब ना प्लान बदलेगी जब उसको ये सीएम नीतीश कोई फैसला ले लेंगे। अभी तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास वेट एंड वॉच के अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो बाबा, ये मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसा इस मुलाकात का माने तो आप समझ ही रहे हैं ना। इस मुलाकात में तो क्या कहा गया है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि भैया ये सामान्य सी मुलाकात थी, हम उनसे मिलने गए थे तो साफ उन्होंने कहा कि आई हैव स्पोकन टू हिम अबाउट शेड्यूल 9, जिसका जवाब नीतीश कुमार ने भी दिया, उसका भी चर्चा उन्होंने किया। बातें तो यहीं तक आकर के एक नोटिफिकेशन भी निकल गया, सूचना आयोग 2 लोगों को बनाया गया, उसका भी नोटिफिकेशन, वो भी बातें सही साबित हुई। लेकिन क्या ये बातें भारतीय जनता पार्टी को मान लेनी चाहिए? क्या हमें इस बात को मान लेनी चाहिए? बाबा, भारतीय जनता पार्टी तो वहां नजर गिराए बैठी हुई थी ना। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और विजय चौधरी भी मौजूद थे। ये सारी बातें आप कह रही हैं तो ये आधा सच बोल रही हैं ना आप। आपको आधी जानकारी है। पूरी जानकारी ये है कि जब ये लोग मिले हुए थे, जब ये 7 लोग बैठे हुए थे, उसके बाद बहुत देर तक तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद सभी बाहर निकल गए और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अकेले में बात किए। ये भी तो उसका एक पहलू है। सामान्य मीटिंग में इशारों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो
अगले दिन अपना रंग दिखाती है। निश्चित रूप से कुछ नहीं हुआ होगा तो सीधे कहे होंगे कि घरे जा रहे हैं, फोन पे बात करेंगे जी। ये भी तो हो सकता है। यही भी कहे होंगे पापा आ गए हैं, बात करना चाहते हैं, ये भी तो हो गया होगा। होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है। जब आप यही नीतीश कुमार हैं जो उठ करके जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे लालू परिवार से, लालू परिवार के साथ, उसके बाद अचानक से वो अपने आवास से उठते हैं और सीधे राबड़ी आवास से पैदल पैदल चले जाते हैं, भोज के लिए पैदल पैदल चले जाते हैं। ये क्या है? नीतीश कुमार को समझना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को अपने खेमे में रखते हुए डर रहा था, आज वही एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को अपने खेमे में लेने के लिए ललायित है। कारण कि नीतीश कुमार ने जो प्लान बनाया था वो प्लान सक्सेस हो गया है। अब दूसरी तरफ आप दूसरे पक्ष को अगर देखें आप, तो चर्चा इस बात को लेकर के और ज्यादा गर्मा गई है कि क्या अपने आंख के सामने भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बर्बाद होते हुए देखना चाहेगी, देखेगी? ये तब संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं रह जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास जब तक रास्ता है, कोई भी मरीज, जब बीमार व्यक्ति सांस ले रहा होता है तो चाहे जिस परिस्थिति में भी सांस ले रहा हो, उसके परिवार के लोग उसको बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं। डॉक्टर झुट्ठों के उनको अगर वेंटिलेटर पर रख लेता है और कभी कभी बीच में पंप मार के हिला देता है, तब भी लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब ये उठ के खड़ा हो जाएंगे। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और कोई ना कोई बड़ा खेल तो जरूर करेगी। अब ये खेल कहाँ होगा, किस तरह से होगा, क्या उसकी परिणति होगी, किस तरह से खेला जाएगा, किस पिच पे खेला जाएगा, ये सभी चीजें अभी होनी बाकी हैं। लेकिन अभी सब कुछ हाइपोथेटिकल है, सब कुछ कयासों के आधार पर है। और कयासों में ऐसा नहीं है कि कयास निराधार होते हैं, कयासों में भी बहुत सारा दम होता है। मुझे नहीं पता था कि मैं 13 तारीख को जो बात कह रहा हूँ वो बात इतना जल्दी सच हो जाएगा। और भारत लाइव में तो हमारे संपादक भी कहते हैं कि जो बात हम कह देते हैं उसको सच करने के लिए कायनात भी हमारे साथ हो जाती है। तो निश्चित रूप से मैं कल ही चर्चा कर रहा था रत्नेश के साथ, आप भी थी, लगातार हमारे पास कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, कई पत्रकारों का फ़ोन आ रहा है, कई पॉलिटिशियंस का फ़ोन आ रहा है, लगातार लोग बात कर रहे हैं कि आखिर होगा क्या। अब एक बात है, जिस तरीके से ये मुलाकात हुई, इसके बाद से आरजेडी कभी बंद कमरे में मीटिंग कर रही है, कभी लालू प्रसाद मीटिंग कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है? क्यों नहीं करेंगे मीटिंग? उनकी पार्टी है, मीटिंग करेंगे। हम लोग मीटिंग नहीं करते इस हैं। मुलाकात के बाद तुरंत अब हम लोग मीटिंग करें तो कोई दूसरा चैनल कहेगा आप लोग क्यों मूल मीटिंग कर रहे हैं। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसको आप उस, अच्छा एक चीज़ बताइए आप कि आप अपने घर में जो भी खाना बनाते हो, सड़क पे ले जाकर के लोगों के सामने खाते हैं क्या? टेबल कुर्सी लगा के खाना हमेशा छुपा के ही खाया जाता है। वैसे ही राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मीटिंग उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन मीटिंग का टाइमिंग क्या है, मीटिंग में किस तरह के लोग आ रहे हैं, मीटिंग से निकलने वाले लोगों का बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनके भाव भंगिमा क्या कह रहे हैं। ऐसा ही एक मीटिंग आज से 18, 19 महीना 20 महीना पहले हुआ था, जिस मीटिंग में जैसे ही लोग निकलना शुरू हुए और दिल्ली में खबर गया सबको कि आइए पटना, वैसे ही हम लोगों ने कह दिया था कि हो गया खेल। जैसे ही बहुमत साबित करने का हुआ और सारे विधायकों को बुला करके जब आवास में कैद किया गया, तब भी हमने कह दिया था कि खेल हो रहा है। तो ये प्रक्रियाएं तो चलती रहती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 के चुनाव में एक तरफ जहां नीतीश कुमार को बिना किसी हिल हुज्जत के आगे करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ना तो तेजस्वी यादव भी चाहते हैं। लेकिन वो लड़ाई थोड़ा एक स्टेप ऊपर की है। और वो एक स्टेप ऊपर क्या है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हों और नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री हों, तब ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। नेतृत्व तो दोनों तरफ नीतीश का ही है, लेकिन यहाँ का नेतृत्व बिहार के लिए है और वहाँ का नेतृत्व देश भर के लिए है और देश में बहुत कुछ बदलने का है। खास करके जिन लोगों पर जो जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, उन लोगों की बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है कि यदि ये सरकार रह जाती है तो हो सकता है कि उन्हें केजरीवाल की तरह, हेमंत सोरेन की तरह जेल जाना पड़े। इसलिए सभी लोग एक जगह आकर के कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर इस सरकार को पलटने का कोई अवसर आता है तो पलट करके और सारी परिस्थितियों को ठीक कर लिया जाए।
ये सबसे बड़ी बात है। और चर्चा इसीलिए है कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और ये इस्तीफा एनडीए में रहते तो नहीं होगा, इस्तीफा निश्चित रूप से उनको देंगे तो वो महागठबंधन में हो जाकर के देंगे, और महागठबंधन में तब वो इस्तीफा देंगे जब दूसरी ऊपर वाली कुर्सी पर वो बैठ जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि अब इस कुर्सी पर रह सकते हैं, 6 महीना तो रह सकते हैं, तब उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने चर्चा की। और सीएम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव तो तेजस्वी यादव भी लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनके शर्त अलग है, भारतीय जनता पार्टी की भी शर्त अलग है। क्या होगा, सीएम नीतीश क्या फैसला लेंगे, उनके फैसले पर ही केंद्र की सरकार टिकी है और बिहार में जो कुछ होगा उनके फैसले पर होगा। फिलहाल चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी है। अपनी राय रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।